गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। गणी खंबा राम राम। गाइस अपन दुर्ग पढ़ रहे थे राजस्थान में, ठीक है। तो आइए उसी कंटेंट को आगे करते हैं और आज कंप्लीट करेंगे इसे, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, ठीक है ना। रैपिड क्वेश्चन आंसर का रैपिड फायर खेलेंगे अपन, देखते हैं कौन कितना मैक्सिमम स्कोर कवर करता है। तो इससे पहले आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे, जहाँ पे दिक्कत आए वहाँ पॉज कर लिया करो, आराम से समझा करो, फॉरवर्ड बैकवर्ड जाके। ओके देखिए, जहाँ तक मुझे याद है पहले वाले वीडियो में मैंने जैसलमेर दुर्ग की बात की थी। तो जैसलमेर दुर्ग है, उसके बारे में क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया था कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जाए जैसाण। तो ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मरुस्थल के बीचों बीच स्थित है, ठीक है। और पीले पत्थरों का बना होने के कारण उसे क्या बोलते हैं, सोनारगढ़। क्यों, क्योंकि पीले पत्थरों पर जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो वो चमकता है सोने जैसा, ठीक है ना। तो राजस्थान का वह दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। 2.5 शाखों वाली बात भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो 2.5 शाखें एकमात्र किस किले में हुई हैं, जैसलमेर। ओके, तो आज अपन बात करते हैं भटनेर का किला। भटनेर का किला, देखो बै से भाटी, बै से भटनेर, तो करसण के वंशज बोलते हैं इनको। भाटी राजा, भाटी राजा इसका नाम था भट्टी, और इसी के नाम पे इसका वंश भाटी चला है, ठीक है ना, भाटी वंश। और इसका पुत्र था भूपत। कौन, भूपत। तो भूपत ने भटनेर के किले का निर्माण करवाया। अब देखिए, आपको पता है कि गंगानगर हनुमानगढ़ ऊपर की तरफ है, राजस्थान में उत्तर की तरफ है, ठीक है। तो यानी राजस्थान में अगर कोई भी मध्य एशिया या पाकिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान, जो भी कांधार से शासक आते थे, ठीक है, तैमूर भी इधर से ही आया था। तो ये लोग यानी यहाँ पे जो मैं यूँ कह सकता हूँ कि हनुमानगढ़ भटनेर का किला उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक था। तो ये आपका देखो उत्तर है, उत्तर से ये जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या है आपका भटनेर का किला। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी द्वार का रक्षक। उत्तरी द्वार का रक्षक। तो उत्तरी द्वार का रक्षक किस किले को बोला जाता है, नॉर्थ साइड से जो भी आक्रमण हुए हैं उनको सबसे पहले किसने झेला, यानी प्रतिरोध सबसे पहले किसने किया, तो भाटी शासकों ने, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ से आए तो आपका जैसलमेर का किला हो गया, ठीक है ना। तो उत्तरी द्वार का रक्षक कौन है। अब देखिए यहां पे जब तैमूर आता है, तैमूर लंग बड़ा ही क्रूर शासक था ये। तो उस समय अब देखो इसकी क्रूरता का यहीं से अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदू महिलाओं ने तो जौहर किया ही किया था, प्लस मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। तो देखिए ये मतलब अपने राज्य क्षेत्र विस्तार में किसी को भी नहीं बख्शता था, ठीक है ना। तो इतना बर्बर शासक था कि मुस्लिम महिलाओं को भी जौहर करना पड़ा। अब देखिए बीकानेर का महाराजा है सूरत सिंह। बीकानेर का महाराजा है सूरत सिंह, 1805 की ईस्वी की ये बात है। तो बीकानेर का राजा कौन है, सूरत सिंह। इसी ने सूरतगढ़ भी बसाया था बीकानेर के पास में। बीकानेर के पास यानी बीकानेर से जाते हैं गंगानगर की तरफ, तो वहां पे आपका आता है सूरतगढ़। तो बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह द्वारा 1805 को मंगलवार के दिन इस किले को जीता गया। मंगलवार के दिन इस किले को जीता गया, इसलिए इसका नाम देखो बजरंगबली जानते हो ना, मंगलवार को उनका दिन होता है। तो इसीलिए इनका इस किले का नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया, हनुमानगढ़। और इस रीजन का नाम क्या रहा,
यानी इस गढ़ के नाम से ही डिस्ट्रिक्ट बन गया आपका जो वर्तमान में हनुमानगढ़ है। तो देखो इसके पीछे ये कहानी, ये लॉजिक है। यानी बीकानेर का शासक कौन है? सूरत सिंह। सूरत सिंह ने मंगलवार को भटनेर का किला जीता, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़। तो ये बात आपको याद रहेगी। तो देखिए भटनेर का किला भाटी वंश से संबंध है इसका, भूपत ने इसको बनाया, ठीक है। और उत्तरी द्वार का इसको रक्षक भी कहते हैं, और तैमूरलंग सबसे पहले यहाँ आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने दोनों ने मिलकर जोहर किया, और मंगलवार के दिन बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा ये जीता गया मंगलवार को, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ किला तो पूछेगा नहीं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि हनुमानगढ़ किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो ये आपको बात याद रहेगी। चलो आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं अहिछत्रपुर दुर्ग की। अहिछत्रपुर दुर्ग, देखो जो नागौर रीजन है उसका नाम जनपद समय में अहिछत्रपुर रीजन हुआ करता था। देखिए अभी अपन धानवे जैसलमेर से स्टार्ट किया था ना, धानवे प्लस अब कोई उनमें से स्थल भी होगा। स्थल तो सारे हैं ही हैं, उनमें से कोई धानवे मरुस्थल के बीचों बीच, ठीक है ना। तो ये अहिछत्रपुर दुर्ग है, दोनों की स्पेशलिटी रखता है, ठीक है ना। तो अहिछत्रपुर दुर्ग कहाँ है? लोकेशन देखिए अपने नागौर, ठीक है। अब देखिए इसमें इस दुर्ग के बारे में खास बात यह है कि जब अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर जियारत करने गया था, ठीक है ना, और चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर सलीम बेटा हुआ है उनके, तो जब वो लौटते समय उसने दरबार लगाया था, नागौर दरबार। उस नागौर दरबार के नाम से फेमस है, वो इसी किले में लगवाया था। तो अहिछत्रपुर में या नागौर में 1570 ईस्वी में अकबर ने दरबार कहाँ लगाया था? अब ये दरबार क्यों लगाया था? कि सभी राजपूत शासकों को अपने राज्य में यानी अपनी किंगशिप में शामिल करना है, अधीनता स्वीकार करनी थी उनको, तो उसने दरबार लगाया और मौका दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले अकबर की अधीनता जयपुर के शासक, जब वो इधर से जियारत करने के लिए गुजर रहा था, तो जयपुर के आगे ही सांगानेर कस्बा है, वहाँ पे और जयपुर के जो शासक थे वो उनसे मिलने चले गए और सबसे पहले उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। तो वो थे राजा भारमल, ठीक है। भारमल की ही बेटी हंसाबाई का विवाह उन्होंने अकबर के साथ कर दिया, जो बाद में जिसको कई जोधाबाई भी बोलते हैं, जो विवाद भी था जोधा अकबर में, ठीक है ना। तो ये बात थी, और उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे आगे हिस्ट्री में जब अपन डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो अकबर ने दरबार यानी राजपूतों को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कहाँ दरबार लगाया? अहिछत्रपुर दुर्ग में। तो देखिए आगे चलते हैं। अब मैं आता हूं जूनागढ़। तो देखिए जूनागढ़ के बारे में आपको ये याद रखना है कि जो जूनागढ़ का किला है, जूनागढ़ का जो किला है आपका, वो देखिए स्थल दुर्ग है, ठीक है, स्थल दुर्ग, और इसके चारों तरफ खाई भी है, ठीक है ना। तो ये पारिक दुर्ग भी हुआ। तो जूनागढ़ का जो किला है वो कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर रीजन की राव बीकाने, जोधा के पुत्र राव बीकाने, माँ करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता का मंदिर है देशनोक, ठीक है ना। वहाँ पे सफ़ेद चूहे जिनको काबा बोलते हैं, काबा, ठीक है ना। तो सफ़ेद चूहे जिसको दिख जाते हैं तो मानते हैं कि उसके लिए शुभ होता है, ठीक है ना। तो आप भी जाइए और देशनोक करणी माता के दर्शन कीजिए और उम्मीद कीजिए कि आपको काबा दिख जाए, ठीक है ना। तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। तो माँ करणी के आशीर्वाद से राव बीकाने बीकानेर बसाया, और वहाँ पे फिर बीकानेर रीजन में कौन सा किला है? जूनागढ़। इसको जमीन का जेवर भी बोलते हैं, बहुत सुंदर है और ज़मीन पे है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जमीन का जेवर निम्न में से किस दुर्ग को बोला जाता है? तो बताइए, जूनागढ़ बीकानेर। तो ये हो गया आपका अहिछत्रपुर। देखिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि देखिए अपन ने क्या पढ़ा और क्वेश्चन किस प्रकार से आए। और एक दो अगर कंसेप्ट छूट भी जाता है तो उसमें वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू अपना रिपीट हो जाएगा।
तो अब मैं बात करता हूं चूरू का किला। इसका उपनाम भी है कि चांदी के गोले। हाँ जी, चांदी के गोले दागने वाला किला, दागने वाला किला, ये भी स्थल दुर्ग है, ठीक है ना। तो ये है साहब चूरू, तो चूरू किला, तो चूरू किला को क्या बोलते हैं? चांदी के गोले दागने वाला किला। देखिए उस समय ठाकुर शिव सिंह यहाँ का शासक था। ठाकुर शिव सिंह, ठीक है। और उधर से अंग्रेज आ गए साहब, अंग्रेजों ने अक्वायर करना चाहा, ठीक है ना। तो ठाकुर शिव सिंह के जो किला था आपका चूरू का किला, तो अंग्रेजों ने चारों तरफ से इसको घेर लिया। अब घेर लिया तो भाई जो दुर्ग में मतलब गोला बारूद सब खत्म हो रहा था, तो उन्होंने क्या कि जो भी चांदी के जेवरात वगैरह थे उनको पिघलाया, उसका गोला बनाया और दाग दिया। तो ये फेमस हो गया ना कि चांदी के भी गोले होते हैं, आज आपको पता चला ना। तो एकमात्र ऐसा किला कौन सा है जहां जिससे चांदी के गोले दागे गए, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं चौमुहागढ़। देखो 4 मुंह है इसके, चौमुहा 4 मुंह, ठीक है ना। तो चौमुहागढ़, तो जो चौमुहागढ़ है वो देखिए जयपुर के पास में तहसील है चौमू। जयपुर के पास में, जयपुर से अगर अपन सिखावटी की तरफ जाएंगे, सीकर झुंझुनू की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले आपका चौमू ही आता है, ठीक है। चौमू के बाद में गोविंदगढ़ के बाद में आपका फिर 2 रूट हो जाते हैं, इधर सीकर वाला रूट हो जाता है, इधर झुंझुनू वाला रूट हो जाता है, खंडेला की पहाड़ियाँ वो वाला रूट, ठीक है ना। तो चौमुहागढ़ किला कहाँ है? चौमू। इससे धाराधर, ये भी स्थल दुर्ग है, इसे धाराधर गढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? धाराधर गढ़। तो छोटा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको लोकेशन याद रखनी है और धारागढ़ इसका नाम याद रखना है कि धारागढ़ किसे कहते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूं मुख्य पारिक दुर्गों की। तो अगर पारिक दुर्गों में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका भरतपुर का किला। भरतपुर का किला, अब नाम से पता चल रहा है, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर। तो ये किला कहाँ पे है? भरतपुर में। तो भरतपुर में ये किला है, ठीक है। इसको लोहागढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहागढ़। अरे बोलिए क्या कहते हैं? लोहागढ़। अब देखिए लोहागढ़ क्यों? क्योंकि दुश्मन इसको हरा नहीं सके, यानी काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी, चाहे वो अंग्रेज हों चाहे वो अन्य शासक हों, ठीक है। तो ये पारिक प्लस स्थल, वही बात, टारगेट अपना कहाँ चल रहा है? स्थल। तो ये स्थल दुर्ग के साथ साथ क्या है? पारिक दुर्ग। अब यहाँ पे इसका निर्माण 1733 में जाट शासक महाराजा सूरजमल, जाट शासक महाराजा सूरजमल ने भरतपुर किले का निर्माण करवाया। आगे इसके जो बाद में शासक आए थे उन्होंने भी सहयोग दिया। अब देखिए ये है कैसे ये दुर्ग, ठीक है। ये आपका क्या है? लोहागढ़, ओके। और इसके चारों तरफ क्या है? खाई। इसके चारों तरफ क्या है? खाई। खाई को क्या बोलते हैं? पारिक। अब ये जो खाई है इसमें मोती झील है भरतपुर में। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया जब झीलें पढ़ेंगे कि मोती झील कहाँ है? भरतपुर। मोती झील से एक नहर निकाली, सुजान गंगा। कौन सी? सुजान गंगा। और सुजान गंगा जो नहर है वही इसके चारों तरफ मतलब पानी से वाटर, ओके। फिर यहाँ पे जैसे एक एग्जिट बना दिया, ये लीजिए, यहाँ से लोग जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लोग आ सकते हैं, बाकी चारों तरफ क्या है? पानी। तो सुजान गंगा नहर। तो मैं कह सकता हूँ कि लोहागढ़ में जो पारिक बनी हुई है उसमें जो पानी है वो किस नहर के द्वारा है? सुजान गंगा नहर, ठीक है ना। और वो कहाँ से निकाली है? मोती झील से। तो ये बात याद रहेगी आपको। तो भरतपुर का किला कहाँ है? भरतपुर में। अब ये तो पूछेगा नहीं, पूछेगा लोहागढ़ का किला कहाँ है? लोहागढ़ में। अब देखिए जवाहर सिंह ने, जाट शासक ही था आगे, जवाहर सिंह ने जब दिल्ली फतेह की थी
जाटों ने थोड़े समय के लिए दिल्ली को अपने अधिकार में लिया था। तो दिल्ली फतेह करने के बाद यहाँ लोहे के भारी भरकम गेट है, ठीक है। तो वो जो गेट चढ़े हुए हैं अभी भी वर्तमान में, एक गेट लेके आए थे वो, ठीक है ना। तो वो गेट कहाँ से, दिल्ली के, मतलब दिल्ली से, यानी दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में या याद में वो गेट यहाँ पे चढ़ाए गए हैं लोहागढ़ के। तो ये बात याद रहेगी, ठीक है ना। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है ये कि ये तो सुजानगंगा नहर, मोती झील, ठीक है ना, और इसको क्या बोलते हैं, लोहागढ़। अब देखिए अकबर ने एक किला राजस्थान में बनवाया है एकमात्र, ठीक है ना। जैसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था ना शेरगढ़, तो अकबर का किला, जो अकबर का किला है इसे देखिए मैगजीन दुर्ग भी बोलते हैं। बताऊंगा क्यों बोलते हैं अभी, देखिए हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। तो पहले अकबर का किला कहाँ है आपका, अजमेर में। तो सबसे पहली बात तो जब अकबर ने बनाया हुआ है इसको, तो हिंदू प्लस मुस्लिम शैली का बना एकमात्र किला, यानी राजस्थान में हिंदू प्लस मुस्लिम शैली का बना एकमात्र किला राजस्थान, तो वो कौन सा है, अकबर का किला, ठीक है। अब इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अकबर का दौलत खाना। ओके, तो अकबर का दौलत खाना भी इसे कहते हैं। तथा 1576 में जब हल्दी घाटी युद्ध हुआ, ठीक है, तो वो यहीं हुआ है, ठीक है ना। और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ठीक है ना, तो उसकी योजना यहीं बनी थी, ठीक है ना। तो अकबर ने यहाँ बनाई थी, मानसिंह ने, मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है कि मानसिंह ने हल्दी घाटी योजना के लिए अपने सैनिकों को तैयार कहाँ किया था, ठीक है ना। और जबकि अकबर ने यहाँ पे जब आया था अकबर, तो यहीं से हल्दी घाटी की उसकी योजना बनी है, तो ये बात याद रहेगी। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो, अम्बेडकर आया था इंग्लैंड से, सर टॉमस रो, और वो इसी दुर्ग में यहाँ पे जहांगीर से मिलता है। तो ये पहली मुलाकात कहाँ हुई, जेम्स प्रथम के दूत सर टॉमस रो की जहांगीर से अकबर के किले में, तो ये बात याद रहेगी। अब मैं बात करता हूँ सज्जनगढ़ जो दुर्ग है बिल्कुल उदयपुर में है, नाम से सज्जन सिंह ने इसको बनवाया था। तो उदयपुर से जब अपन बांसवाड़ा की तरफ आते हैं तो जयसमंद झील है और वहीं पे सज्जनगढ़ दुर्ग है। तो सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर, ठीक है, और इसको उदयपुर की मुकुटमणि बोलते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उदयपुर की मुकुटमणि किसे कहा जाता है, सज्जनगढ़ को। उदयपुर की मुकुटमणि किसे कहा जाता है, सज्जनगढ़ को। अब एक किला आता है उटाला का किला। तो जहां जैसे सज्जनगढ़ भी कहाँ है, उदयपुर में, तो उदयपुर में ही एक और किला है छोटा उटाला का किला। तो कई बार पूछ लेता है, ठीक है, तो याद रखना है। तो उटाला का किला कहाँ है, उदयपुर में। उदयपुर की वल्लभनगर तहसील है, वहाँ पे आपका उटाला का किला है, ठीक है। तो देखिए गाइज, ये तो आपका कंटेंट हो गया। तो जो किले दुर्ग वगैरह पूछेगा वो बिल्कुल जो आपको पढ़ाया गया है उसी में से कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, स्पेशली फॉर अय्यन, ठीक है ना। और आरएस में भी आप काम चला सकते हो, बिल्कुल नो डाउट, कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। ओके, अब देखिए आइए अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं।
हाँ जी, देखिए पहला क्वेश्चन, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पहला क्वेश्चन है कि रणथंबोर एक सेकेंड, हाँ जी, तो क्वेश्चन है, देखिए साथ साथ आप भी बोलिएगा। रणथंबोर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? रणथंबोर विजय, रणथंबोर यानी हमीर, ठीक है ना, तो रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? ऑप्शन ए उलुग खान, ऑप्शन बी नुसरत खान, ऑप्शन सी अकात खान, ऑप्शन डी उमर खान। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा उलुगु खान, उलुगु खान, ठीक है ना। नेक्स्ट, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो देखिए शीला देवी आमेर, ऑप्शन की जरूरत है क्या? आमेर। नेक्स्ट देखो, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि एक तरफ लोकेशन पूछ ले, एक तरफ क्या कर ले, लोकेशन, जैसे स्थल, और एक तरफ बोल दे किला, ठीक है। जैसे स्थल दे दिया जयपुर, उदयपुर, सिरोही, बूंदी, ठीक है, 1 2 3 4, इधर पूछ लिया, दिख रहा है ना, जयपुर, उदयपुर, सिरोही, बूंदी, इधर पूछ लिया, मतलब आगे जोड़े दे दिए, आमेर, आमेर का किला, ठीक है, तारागढ़, ओके, अचलगढ़, ओके, फिर तारागढ़, ओके। तो अब आपसे पूछेगा ये कि निम्न में से कौन सा युगम गलत है? निम्न में से कौन सा युगम गलत है? तो देखिए बूंदी, तारागढ़ बिल्कुल, मैंने दो बताया था ना, अजमेर और बूंदी। सिरोही, अचलगढ़ बिल्कुल सही है। उदयपुर, ये तारागढ़ दूसरा कहाँ है? और जयपुर वाला बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 2, यानी सेकंड। तो सेकंड नंबर आपका गलत है। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? यानी रणथंबोर, हमीर के पास कौन आया था भाग के अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से? उसका विद्रोही सेनापति, तो वो था मीर मोहम्मद शाह। कौन? मीर मोहम्मद शाह, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम क्या है या नाम किससे संबंधित हैं? तो बताने की आवश्यकता है क्या? तो ये सारे क्वेश्चन देखिए आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने तो बीच में भी क्वेश्चन आंसर गेम खेलता हूं मैं, तो आपको मेरा पैटर्न थोड़ा समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? नंबर 1 महेंद्र, नंबर 2 विद्याधर, नंबर 3 केशवदास, नंबर 4 मंडन। तो शिल्पी मंडन। नेक्स्ट, विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? तो विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है बताइए। आंसर ऑप्शन की कहीं आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में।
नेक्स्ट, किसने जैसलमेर के 5 पटवा हवेलियों का निर्माण किया था? तो देखिए जैसलमेर का किला बताया था, तो वो मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसलमेर पटवों की हवेलियों के कारण भी फेमस है। और पटवों की मतलब हवेलियाँ हैं सुंदर सुंदर, जैसे शेखावटी में आपकी नवलगढ़ की हवेलियाँ हैं, ठीक है ना, चिड़ावा रीजन की हवेलियाँ हैं, ठीक है। तो सेठ साहूकारों की हवेलियाँ मतलब सेठ साहूकार हवेलियाँ का निर्माण करवाते थे। तो पटवों की हवेलियों का निर्माण करवाया था गुमान, किसने? गुमान मल ने। जैसे ऑप्शन है गुमान मल, जोधमल, भारमल, जयमल, तो गुमान मल। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ये तो अभी आज की क्लास की बात है। तो लोहागढ़ कहाँ है? ऑप्शन है आपके सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, ठीक है। नेक्स्ट, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? देखिए, तो इसमें किस दुर्ग का प्रवेश द्वार यानी एंट्री जो होती है, ठीक है, वो किस दुर्ग की नौलखा दरवाजा उसको बोला? तो इसमें ऑप्शन देखिए, चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर, रणथंबोर। तो इसमें क्या आएगा? रणथंबोर। रणथंबोर का जो दरवाजा है उसको नौलखा दरवाजा बोलते हैं। नौलखा बावड़ी अलग है, ठीक है ना, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को ने, हाल ही मतलब जब ये एग्जाम लगा था तब की बात है, 2013 में इनको शामिल किया था, कि हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को धरोहर सूची में शामिल किया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो देखिए वो है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ये तो दोनों मेवाड़ रीजन के हैं, ठीक है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, ये दोनों जयपुर रीजन हो गया। रणथंबोर, आमेर, ठीक है। कौन कौन से हो गए आपके? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर, वह गागरोन। अब गागरोन जल दुर्ग है ना। तो ये जो 6 किले हैं इनको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची जारी करता है, संरक्षण वगैरह के लिए राशि वगैरह उपलब्ध करवाता है यूनेस्को, ठीक है ना। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन, इन 6 किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ कि निम्न में से वह किला कौन सा है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया है? तो ऑप्शन ए में चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी में कुंभलगढ़, ऑप्शन सी में रणथंबोर, ऑप्शन डी में तारागढ़। तो आंसर क्या आएगा? तारागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो ये मैंने शायद आज की वीडियो में आपसे चर्चा की है इसके बारे में कि निम्न में से वह दुर्ग कौन सा है जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? तो आंसर, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन सुनिएगा, जयगढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, भटनेर दुर्ग तथा सोनार का किला। तो क्या आएगा आंसर? सोनार का किला। नेक्स्ट, तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। देखिए उसने खुद बता दिया कि तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, जबकि दूसरा तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर और बूंदी। तो क्या आएगा? बूंदी। देखिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, या तो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा तो वो एक्स्ट्रा बात होगी वो उसके साथ आ जाएगी, बाकी सभी जो कंटेंट करवाया है उसी में से क्वेश्चन आपके बनेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि पेपर बहुत ही लॉलीपॉप, बहुत ही ईजी आएगा। नेक्स्ट, बाकी मेरे साथ बस कंटेंट आपको पढ़ना है। किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे जबकि यह बख्तरबंद है? यह बख्तरबंद है। तो यह किस किले के लिए कहा गया था? रणथंबोर। ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि शासक की उक्ति पूछ ली और ये पूछ लिया कि उसका संबंध किस किले से है। तो त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, तो हमीर रणथंबोर, ठीक है। तो आगे कोई ऑप्शन की अपने को आवश्यकता नहीं है।
चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो याद करो सारंगपुर का युद्ध, ठीक है ना, और महाराणा कुंभा जीत के आए थे तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ किला, जिसका दूसरा नाम क्या है? जोधपुर, मयूर ध्वज। तो जोधपुर किसने बसाया? राव जोधा ने। तो इसका निर्माण भी किसने करवाया? राव जोधा ने। नेक्स्ट, तिमनगढ़, तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़, तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़, करौली के राजा विजयपाल के पुत्र, याद आया? ठीक। तो तिमनगढ़, इसमें पूछा क्या है कि तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ कहाँ है? धौलपुर, सिरोही, बयाना, जैसलमेर। तो करौली में बयाना। नेक्स्ट, किस फिल्म निर्देशन, मतलब वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया? ये देखिए मैं बताना भूल गया था, तो ये अपना क्वेश्चन में आ गया कि किस, मतलब एक फिल्म डायरेक्टर है अपने जिसने सोनार के किले, सोनार का किला नामक फिल्म बनाई है। तो ऑप्शन देखिए, के आशिफ, सत्यजीत रे, बिमल राय, राज कपूर। तो इसमें आएगा के आशिफ। के आशिफ ने सोनार का किला नाम की मूवी, मतलब डॉक्यूमेंट्री बनाई है। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? बताइए। इसका मैं कोई ऑप्शन नहीं बताऊंगा आपको, आपको पता ही है, ठीक है। तो अभी आज जो पढ़ा था मैंने मैगजीन का दुर्ग, ठीक है ना, अजमेर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, गागरोन जल दुर्ग कहाँ है? तो झालावाड़ जिले में गागरोन दुर्ग, काली सिंध व आहू नदी। तो जल दुर्ग हो गया ना ये, ठीक है। नेक्स्ट, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? अब ऑप्शन सुनिएगा, जैसलमेर का किला, जालोर का किला, शिवाना का किला व बूंदी का किला, ठीक है ना। तो मैंने तारागढ़ का पूरा आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि दोनों तारागढ़ क्यों क्यों क्या कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। तो बूंदी के अलावा जो अजमेर में तारागढ़ है उसका पहला नाम क्या था? अजयमेरू दुर्ग। उसके बाद वो तारागढ़ के नाम से जाना गया। तो मेनली तारागढ़ तो कहाँ है? बूंदी में। ओके। नेक्स्ट, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्तियां ज्यादा बनी हैं? यानी विजय स्तंभ मैंने आपको बताया था महाराणा कुंभा के इष्ट देव थे विष्णु, ठीक है ना। तो विजय स्तंभ किसको समर्पित है? विष्णु को। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? देखो कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो लंबी भी है और वहाँ उस दीवार पे 4 घोड़े एक साथ भाग सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो याद रखिएगा 36 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन, अजयपाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, सवाई जयसिंह। अब देखिए राणा कुंभा और सवाई जयसिंह तो अजमेर से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। पृथ्वीराज चौहान और अजयपाल के बीच में लड़ाई है, तो अजयमेरू, अजयपाल। तो इस प्रकार से क्या है, कई बार टेक्निक से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपने कंटेंट पढ़ लिया, उसमें हल्की से रीजनिंग भी देख लिया करो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर पूरा पढ़ना है, यानी पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आपको, जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट, राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? तो अभी मैंने बताया था, ऑप्शन है अलवर, बूंदी, अजमेर, बीकानेर। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन आंसर खेलता हूँ तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट मार दिया कीजिए, या फिर कॉपी लेके आप अपना आंसर लिख लीजिए कि भाई दूध पहले ए बैस है, यानी ए बी सी डी कौन सा आएगा। तो उससे क्या है कि जो आपने कंटेंट पढ़ा है और आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार, मतलब मेरा जो मैंने पढ़ा वो सही चल रहा है, मैं उसकी टेस्टिंग अच्छी होती जाएगी। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आंसर राउंड टॉपिक के एंड में खेलता हूँ। नेक्स्ट, आपके JN में आया था सिविल में 2016 में कि घूंघट गूगड़ी बांद्रा इमली, घूंघट गूगड़ी बांद्रा इमली, जैसे नुसरत गुब्बारा वगैरह है ना, तो वैसे ही ये नाम है, लेकिन ये तोप नहीं है। घूंघट निकालते हैं ना राजस्थान में, घूंघट गूगड़ी इमली, ठीक है। घूंघट गूगड़ी इमली बांद्रा, राजस्थानी में बांद्रा, बंदर को बोलते हैं बांद्रा। तो ये क्या है? ये क्या है? अब ऑप्शन सुनिएगा, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम। नंबर 2,
मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम। नंबर 3, मेवाड़ अंचलित में स्त्रियों के पहनावे के नाम। नंबर 4, राजस्थानी खान पीन की विधियों के नाम। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें जो नीचे वाले यानी सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ये क्लियरफाई आपको तब होंगे जब आगे अपन आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसा बिल्कुल कोई न तो खान पान है, न कोई जाति है, न कोई स्त्रियों के पहनावे हैं। तो फिर क्या बच गया आपके पास? ऑप्शन ए। तो ये क्या है? अजमेर जो आपका दुर्ग है उसमें विशाल बुर्जें हैं। विशाल क्या है? बुर्जें उनका नाम है। बुर्जें मतलब किले में ऐसे मीनारे, किले की मीनारे, तो उनको क्या बोलते हैं? बुर्जें। नेक्स्ट, गढ़बीडली। गढ़बीडली दुर्ग है तो देखिए मेहरानगढ़, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, रणथंबोर। तो गढ़बीडली दुर्ग है, तारागढ़ अजमेर को तो बोलते हैं। नेक्स्ट, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं तथा मतलब ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनवाए गए हैं। इनकी रचना देवताओं तथा परियों ने मिलकर की है। यह कथन कीपलिंग ने किस दुर्ग के महलों के बारे में कहा है? तो देखिए तारागढ़ अजमेर, बूंदी, जूनागढ़, लोहागढ़, भरतपुर। अब इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद टेस्टिंग कीजिएगा कि क्या ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो देखिए छोटा सा दुर्ग है, याद रखना, पृथ्वी सिंह। तो झालावाड़ में झालरा पाटन जगह है, वहां पे क्या है? नवलखा दुर्ग, तो उसकी नींव पृथ्वी सिंह। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट आपका रियासत काल में राज्य की सुरक्षा हेतु औद्रुक दुर्ग बनाए जाते थे। ये स्थित होते थे औद्रुक, जल से घिरे हुए किलों को क्या बोलते हैं? औद्रुक। जल दुर्ग को क्या बोलते हैं? औद्रुक। तो इसका औद्रुक आएगा, मतलब औद्रुक क्या आएगा इसमें? जल से घिरे हुए किले। कटारगढ़ किस किले का भाग है? कटारगढ़ किस किले का भाग है? ठीक है ना। तो ऑप्शन सुनिएगा, सही होना चाहिए आपका ये। कटारगढ़ किस किले का नाम, किस किले का भाग है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, शेरगढ़, अचलगढ़। मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? तो क्या आएगा आंसर? कुंभलगढ़। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? तो कटारगढ़ ही आएगा, ठीक है ना। मेवाड़ की आंख किस किले में स्थित है? तो ये भी बात याद रखना। सेकंड, अब एक क्वेश्चन है कि विजयगढ़ी किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से, ठीक है, आप देखिएगा कि मैंने क्या बताया है इसका आंसर। नेक्स्ट आपका भटनेर का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? भटनेर का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो क्या आएगा आपका? भटनेर, हनुमानगढ़। आज ही मैंने चर्चा की है। अब कई और किले हैं छोटे छोटे, तो हल्का सा मैं बता देता हूं, बाकी याद रखना, ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे एक तो आपका नवलखा दुर्ग, झालरा पाटन, नवलखा दुर्ग, झालरा पाटन, ठीक है ना। बागोर, खेतड़ी, पोकरण दुर्ग, जैसलमेर पोकरण, ठीक है ना। ऊंटगिरी दुर्ग, करौली, उटाला, उदयपुर, और एक नाहरगढ़ बारा में भी है। नाहरगढ़ का दुर्ग कहाँ है? बारा। तो उसमें आपको जयपुर वाला ही याद रखना है, ठीक है। सज्जनगढ़ मैंने आपको बता ही दिया है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग शेखावटी में, लक्ष्मणगढ़ में ही है। फतेहपुर दुर्ग तो फतेहपुर में ही है, शेखावटी में। कुचामन का किला नागौर, ठीक है, नागौर में जगह है कुचामन। नेक्स्ट, तो ये आपके मतलब लगभग और दूसरा है एक टोडगढ़। तो कर्नल टोड द्वारा बनाया गया एकमात्र, यानी किसी अंग्रेज के द्वारा बनाया गया इकलौता किला किस जिले में है? कर्नल टोड, वही घोड़े वाले बाबा। तो इन्होंने टोड किला बनवाया साहब, और ये कहां बनवाया? अजमेर, ठीक है। तो अंग्रेज मैन उनका क्षेत्र कौन सा था? अजमेर, ठीक है ना। तो ये तो याद रह जाएगा अपने को। तो देखिए ये अपने सारे मतलब फोर्ट्स थे और उनके बारे में सारा अपना क्वेश्चन आंसर डिस्कशन था। आई होप आपके सभी के क्वेश्चन सही हुए होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए अपना पैटर्न रहेगा, पहले अपन पूरा कंप्लीट टॉपिक करेंगे, ठीक है ना, एकदम बेसिक से, और उसके बाद में अपन
उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो उससे आपका क्या कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होता जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ गाइस, पेपर बहुत ईजी आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए और छोटी छोटी जो एक्टिविटी मैं करवाता हूँ बिल्कुल मेरे साथ वो कीजिए। बच्चों की बातें हैं लेकिन करूँ क्या, मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी बातों से बड़ा अचीवमेंट बिल्कुल मिलेगा। तो उससे क्या कड़ी से कड़ी जुड़ती है और आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि मैं मतलब बड़ा हो गया हूँ, ये छोटे छोटे काम मैं नहीं करूँगा, तो ये आलसीपना छोड़िए, बी अवेक, जागिए, ठीक है ना। विवेकानंद जी ने कहा था उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। चपचू की पहले सो रहे थे, ठीक है ना, तो अब उठिए और इंजीनियर्स प्राइड के जो IN कोर्सेज है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और जो गुरु दक्षिणा है वो बहुत ही मतलब लिमिटेड है और आपको बिल्कुल क्वालिटी ऐसे ही मिलती रहेगी, कंटेंट बिल्कुल आपको ऐसे ही परोसा जाएगा एंड तक, बीच में कोई गैप नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना कोर्स प्लान यहाँ पे आप अपना कोर्स प्लान जो GK वाला पोर्शन है उसको आप ज्वाइन कीजिए। अब मुझे पता है कि ऑलमोस्ट देखो हमें सब पता रहता है कि GK के नाम पे घास काटा जा रहा है हर जगह और खासकर IN। और सबसे बड़ी बात है, देखो कुछ क्वेरी भी आई थी कि सर ये राजस्थान का जो GK है इसमें इतिहास वाला पोर्शन तो सिलेबस में है ही नहीं। क्यों भैया, लिखा हुआ नहीं है क्या मिडिवल? बिल्कुल लिखा हुआ है, मैंने पहले दिन कोर्स आपको प्लान किया था, डिस्कस किया था, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, ओके। तो देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है और दुर्ग वगैरह मतलब हिस्ट्री भी। अब दूसरी बात यह कि राजस्थान में सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको कंपाइल करना हमारी जिम्मेदारी है। और पिछले साल कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आए थे उनका एनालिसिस करते हुए अपन एग्जामिनर का माइंड सेट पकड़ेंगे। अगर अपने एग्जामिनर का माइंड सेट, एग्जामिनर की थॉट पकड़ ली, ठीक है, तो अपना काम आसान हो जाता है। तो बिल्कुल पूरा का पूरा, मैं देखिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं चाहूँ तो 25 वीडियोज़ में पूरा राजस्थान का IN के हिसाब से पूरा सिलेबस में कंप्लीट करवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। हमें मनी मेकिंग से कोई मतलब नहीं है, ओके। हमें अच्छे से अच्छा कंटेंट स्टूडेंट को कैसे परोसा जाए हमें उससे मतलब है, ताकि स्टूडेंट्स हमेशा आगे अपने करियर में सफल रहें और हमेशा हमें याद करें, ठीक है। कि इस इंस्टीट्यूट ने या इस सर ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया या मतलब हमारे कंसेप्ट सारे क्लियर किए, ठीक है। तो वो बात है, यहाँ पे मनी मेकिंग का यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है गाइस, ठीक है ना। बाकी लेस देन अमाउंट है 5,000 रुपये आपका इस कोर्स प्लान का, और उसी कंटेंट को आप RAS अगर कभी आगे स्टेट PCS का एग्जाम देना चाहें, IAS का एग्जाम देना चाहें, तो IAS के लिए राजस्थान का GK तो छोड़ देना, लेकिन एक GK कैसे पढ़ते हैं उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अरे प्लेस ही तो चेंज होगा, राजस्थान की जगह क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। बाकी कुछ बातें इंटरलिंकिंग होगी क्योंकि इंडिया का स्टेट तो राजस्थान है। तो जिस प्रकार से राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी जाएगी, जिस प्रकार से राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री पढ़ा जाएगा, उसी प्रकार से वो बातें इंडिया में भी लिंकअप करेगी। तो उसके लिए वो आपका बेस बन जाएगा अगर कभी इन फ्यूचर आपको इंटरेस्ट आए, ठीक है ना। तो देखो स्विचिंग करना बहुत जरूरी है। और मैं एक बात और बताऊं, UPSC में और RPSC में जो RAS और IAS बनते हैं 90% इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उस बातों के बारे में भी कैसे स्विचिंग करते हैं तो वो मैं आगे वाले लेक्चर्स में आपको बताता रहूँगा, ठीक है। बाकी आपको फोकस अभी फिलहाल IN पे करना है, ठीक है। एक बार देखो जॉब सरकारी जॉब होती है, मतलब गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है ना। तो पहले ज्वाइन कीजिए, उसके बाद में मेडिकल लीव वगैरह सब मिलता है, खूब टाइम मिलेगा और बेझिझक होके, बिंदास होके तरीके से आपको पढ़ना है। और आपको कोई कहीं पे भी आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। आपको घर बैठे बैठे आराम से आप सोते जागते खाते पीते आराम से पढ़िए ना, कहाँ दिक्कत है। मन में आए तब पोज कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। यानी ये बात यहाँ पे अमाउंट की नहीं है, हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा। तो एक तो पढ़ने का जो तरीका है बहुत ही इनोवेटिव तरीका है ये। और जब आप YouTube वगैरह, जियो वगैरह चलाते हो तो वहाँ पे आप 1-2 घंटे जाते हो, फेसबुक वगैरह चलाते रहते हो, 1-2 घंटे तो यूँ ही निकल जाते हैं। तो क्यों ना उन 1-2 घंटों का आप यूटिलाइज कर सकते हो, अगर टेक्निकल, अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन, मतलब जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो। लेकिन इस कंटेंट को भी आप देखिए ज़रूर, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो फ्री सुविधाएं मिलती हैं जियो वगैरह पे, तो उनको आप इंटरटेनमेंट तो करते ही करते हो, ठीक है ना। साथ के साथ स्टडी में भी देखिए कितना मज़ा। आप खुद सोचिए क्यूरियोसिटी जनरेट हुई कि नहीं हुई। अच्छा, राजस्थान के इतने किले हैं, इन किलों को देखने विदेशी आते हैं। और क्यों आते हैं, उनका इतिहास क्यों जानते हैं। यहाँ पे ऐसे साके हुए, ऐसी रानियाँ हुआ करती थी, ऐसे राजा हुआ करते थे जो मुझो और अपनी आन बान के लिए जान दे देते थे। कोई शरण में आ जाता था उसके लिए लड़, ये भी नहीं सोचते थे कि राज्य का क्या होगा, बस नहीं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इस प्रकार के मतलब अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए लोग थे। इसलिए ही तो मैं बोलता हूँ कि
क्यूरियोसिटी जनरेट कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। लोग कहते हैं कि राजस्थान की हिस्ट्री वगैरह ये बोर होती है, और आप जब ये कंप्लीट होगा टॉपिक तो आप खुद बताइएगा कि सर बहुत मज़ा आया, आप खुद बोलोगे। और वो जब आप बोलोगे तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ मैं मानूंगा कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, और आपको अगर इंटरेस्ट आया तो मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा। ओके, तो राम राम। दुर्ग टॉपिक आपका कंप्लीट है। आगे मिलते हैं अपन राजस्थान की कोर हिस्ट्री के साथ, जिसमें मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाके, यानी जो जो इंपॉर्टेंट होगा बेसिक पूरी बात बताऊंगा, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट सी है उसको कंपाइल करते हुए पूरा राजस्थान का हिस्ट्री विथ डायनेस्टी कंप्लीट आपको परोस दी जाएगी। ओके, बाय गाइस, राम राम और बाय बाय दोनों साथ चलते हैं अपने।